स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल न्यू काशी स्टडी क्लासेज पर। देखिए, हम लोग जो आधुनिक इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, आज उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। प्रमुख किसान आंदोलन, जो कि लगभग कई एग्जामों में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और इनमें से पूछ लेता है कि ये आंदोलन कब हुआ था और सन कब हुआ था या वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी हेल्थ का इशू चल रहा है, अभी स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, तो अभी थोड़ा तबीयत अभी भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बड़ा दिन हो गया है, बहुत दिन हो गया है, तो सोचे कि आज बना दे इसको। छोटा ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाएंगे नहीं क्योंकि अभी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंदोलन है मोपला आंदोलन। ये मोपला जो है ये केरल में आंदोलन हुआ था, केरल में 1836 और दोबारा ये हुआ था 1921 में, 2 बार हुआ था। ये मोपला कौन थे? ये अरब देश के कुछ व्यापारी थे और केरल में रहने वाले कुछ मुस्लिम थे। हुआ क्या था वहाँ पर 1836 के वक्त में, वहाँ पर जो नंबूदरीपाद ब्राह्मण, ये जो शंकराचार्य जो थे, जो शंकराचार्य ने 4 धाम स्थापित किए, वो जो जिस ब्राह्मण कुल से थे वो थे नंबूदरीपाद ब्राह्मण परिवार से थे। ये वही ब्राह्मण परिवार था जो हमारे देश में निम्न जाति की महिलाओं पर क्या करता था, उनके स्तन पर टैक्स लगाता था कि अगर वो अपना स्तन रखेंगी तो उनका टैक्स देना होगा। ये उसी खानदान के लोग थे। वो लोग अधिकतर चूँकि ज़मींदार थे, अधिकतर वहाँ के पैसे वाले थे, तो ज़मीन अधिकतर उन्हीं के पास था। तो वहाँ पर इन मुस्लिम जो मोपला थे, उनको मुस्लिमों को मोपला कहा गया, तो इनकी भी भूमि को वो छीन रहे थे। तो जब उनकी भूमि को छीन रहे थे, इन मोपलाओं ने यानी मुस्लिमों ने और अरब व्यापारियों ने उनके खिलाफ, उन ब्राह्मणों के खिलाफ क्या किया? आंदोलन शुरू किया कि ऐसा नहीं होने देंगे। एक्चुअली इसमें क्या किया गया कि इन मुस्लिमों को कह दिया गया कि अगर इस आंदोलन में, अगर जो ब्राह्मणों के खिलाफ ये जो आंदोलन शुरू किए हो, इसके खिलाफ अगर आपने आंदोलन छेड़ा तो आप इसमें मृत्यु होने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगी। तो फिर क्या था, मुस्लिमों को स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, तो उन लोगों ने अपना जान फूंक दिया था, जान झोंक दिया था कि कुछ भी हो, जब मरेंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग ये आंदोलन करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, हमारे देश में इन ब्राह्मणों ने थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अत्याचार किया है। केरल, तमिलनाडु, आज ये स्थिति है कि केरल, तमिलनाडु सब में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत खराब है। तो उसी जगह के मोपला विद्रोह जो है, और इस विद्रोह में कांग्रेस ने समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि जब ब्राह्मणों पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो इन लोगों ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम आंदोलन का नाम दे दिया है। इनका तो चूंकि पहले से ही नीति है कि ब्राह्मण अत्याचार करेंगे तो फिर कोई नहीं, जैसे ही ब्राह्मणों पर किसी ने आक्रमण किया तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम फर्द आंदोलन को बदल लेते हैं। तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया क्योंकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नारा चलने लगा। तो कांग्रेस को लगा कि अगर मैंने इसमें साथ दिया, मतलब चूंकि नंबूदरीपाद ब्राह्मण गलत थे, लोग गलत थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। तो इसको समझना चाहिए। इसीलिए देखेंगे तो केरल में, तमिलनाडु में कांग्रेस आज भी चुनाव नहीं जीतती है क्योंकि वहाँ के लोगों की शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ चुका है। तो लोगों को पता है कि कांग्रेस और भाजपा कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी मानसिकता पर कार्य करते हैं, तो इसलिए स्थिति वहाँ की ऐसी है। चलिए फिर आगे देखते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि मोपला आंदोलन जो था 1836 और 1921 में दोबारा हुआ था। 1921 में जब दोबारा हुआ था तब कांग्रेस ने अपना समर्थन नहीं दिया था। महात्मा गांधी से हमने नाम दिया था लेकिन आंदोलन में समर्थन दिया था। फिर किस राज्य में हुआ था? केरल। फिर दूसरा है नील विद्रोह। ये 1859 1860 में हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह में क्या था कि जानते हैं कि शुरुआत में, पहले के दिनों में, जब आज तो नील केमिकली बनता है, रासायनिक चीज़ों से बनता है, पहले नील का एक पेड़ होता था, नील का प्लांट होता था। उस प्लांट में से क्या करते थे, नील को प्राप्त करते थे, जिससे हम अपने शर्ट को क्या करते थे, नीला यानी ब्लू बनाते थे। तो जो नील की जो पेड़ होता था उसकी खेती करवाना पड़ता था भारत में। चूँकि भारत की जलवायु ऐसी कि यहाँ पर नील की खेती अच्छी होती है, यूरोप में नील की खेती नहीं होती थी, ठंडा क्लाइमेट वाला एरिया है। तो उन लोगों ने, वहाँ के जो व्यापारियों ने, चूँकि नील का यूरोप में बहुत डिमांड था, बहुत मांग थी, तो उन लोगों ने भारतीय किसानों से कहा कि ऐसा करो, तुम लोग नील की खेती करो। इनको अपना ददनी दे देते थे। ददनी का मतलब होता है कि आप जैसे कि खेती करने से पहले ही वहाँ के जो व्यापारी थे, यूरोप के व्यापारी थे, भारतीय किसानों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो दे देते हैं खेती करने से पहले ही, उसे कहते हैं ददनी। तो ददनी दे देते थे, तो किसानों से फिर कहते थे कि मैंने तुम्हें ये ददनी दिया है नील की खेती करने के लिए। अब किसान जो थे इसमें फंस जाते थे। किसानों को अधिक फायदा होता था चावल की खेती में, क्योंकि बंगाल के एरिया में बारिश अच्छा खासा होता है और वहाँ के जलोढ़ मृदा है, तो वहाँ पर चावल की खेती अच्छी होती है। लेकिन वहाँ के जो यूरोपीय व्यापारी थे, इनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो इन किसानों ने उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ 1859-60 में आंदोलन किया था, जिसे कहते हैं नील विद्रोह। तो पूछ लिया जाता है कि नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। फिर एक है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह देखिए, ये भी बंगाल के जमींदारों के खिलाफ है। यहाँ पर भी जमींदारों में अधिकतर ब्राह्मण ही थे, ये पावना जो थे, और इनके खिलाफ भी जो आंदोलन करने वाले जो थे वो मुस्लिम थे। मुस्लिमों के पास जमीन ज़्यादा उतनी नहीं थी तो वहाँ के ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन किया था वहाँ के मुस्लिमों ने या निम्न जाति के लोगों ने, कि भूमि को लेकर के। तो
तो उनमें से एक दो पत्रिकाएं वहाँ पर बहुत उस वक्त जारी किए गए थे, हिंदू पैट्रियार्क और आनंद बाजार पत्रिका। जैसे वर्तमान में क्या है कि भारत में बहुत से न्यूज़ चैनल या बहुत से ये जो मीडिया वाले हैं, जो पेपर समाचार पत्र वाले हैं, ये क्या करते हैं कि आज भी देखेंगे तो गरीबों के या जो वंचित वर्ग है, इनकी आवाज़ को न्यूज़पेपर में जल्दी नहीं लाते हैं, लाते भी तो एकदम कोने में करके लाते हैं। और जो बड़े लोगों की बात होती है ना, तुरंत हाईलाइटेड करके न्यूज़ चैनल पर, मीडिया में, हर जगह बड़े बड़े छा दिए जाते हैं। तो उस वक्त किसानों के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे मुस्लिम, तो इन पत्रिकाओं ने, जो मैंने कहा हिंदू पैट्रियार्क और आनंद बाजार पत्रिका ने, इन लोगों ने क्या किया कि तुरंत इस आंदोलन को हिंदू वर्सेस मुस्लिम नाम दे दिया, चूँकि ब्राह्मणों की, जमींदारों के खिलाफ थी ये। लेकिन तुरंत इन दोनों पत्रिकाओं ने इस आंदोलन को नाम दे दिया हिंदू वर्सेस मुस्लिम। अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया तो इसका मतलब सब लोग हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, तो अब हिंदू बहुमत में आ जाएंगे। तो ये पावना विद्रोह इसी संबंधित था। 1873 में कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। मैंने आपसे बताया है कि ये जो किसान आंदोलन हो गए, चाहे ये जनजाति विद्रोह हो गए, इनमें अंग्रेजों के खिलाफ कम, इसी जगह के जो लोग थे, जो उच्च जाति के लोग थे, उन्हीं के खिलाफ ज़्यादा विद्रोह हुआ था। मैंने ये भी बताया था कि जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा है इस देश को, उतना यहाँ के ही कुछ लोगों ने लूटा है इस देश को। इसलिए देखेंगे तो आज उन वर्गों के पास देखेंगे तो संपत्ति बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे का यही सब कारण है। तो ज़मीनें हड़प ली गई थी। पावना विद्रोह 1873 में बंगाल में। फिर उसके बाद है दक्कन विद्रोह। दक्कन जानते हैं कि जो दक्षिण भारत है उसे हम लोग कहते हैं दक्कन। 1875 में हुआ था पश्चिमी दक्कनी क्षेत्र में, जैसे कि जो पड़ता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब क्षेत्र बोलते हैं पश्चिमी दक्कन क्षेत्र। वहाँ पर हुआ था दक्कन विद्रोह 1875 में। ये भी जमींदारों के खिलाफ था। फिर है फड़के विद्रोह। ये कब हुआ था? 1879 में। ये कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। फड़के विद्रोह कहाँ हुआ था? 1879 में महाराष्ट्र में। फिर है दिरांग आंदोलन। ये 1893 में हुआ था असम में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, सभी याद रखना है कि दिरांग आंदोलन कब हुआ था? 1893 में। कहाँ पर हुआ था? असम में। फिर अवध किसान आंदोलन, ये 1918 में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अवध जो है लखनऊ वाले क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? अवध कहा जाता था। अगर आप लोगों ने कभी रामायण वाला गीत सुना होगा कि अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। तो प्रजा ने आरोप लगाया और राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये भी मूर्खता के एक बहुत बड़ा चरम स्तर है, दूसरे के कहने पर अपनी पत्नी को छोड़ देना। और हमारे भारत में लोग उसी को क्या किया जाए। तो अवध किसान आंदोलन मतलब वही लखनऊ को अवध कहा जाता था। यहाँ पर आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में 1918 में हुआ था। अवध किसान आंदोलन याद रखना है आपको, 1918 में। फिर उसके बाद है एका आंदोलन। एका आंदोलन जो था ये कहाँ पर हुआ था? 1920-21 में उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी। फिर बारडोली सत्याग्रह, ये तो राष्ट्रीय क्वेश्चन है, ये तो अधिकतर एग्जाम में आता है। 1928 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। क्योंकि किसानों पर टैक्स को बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो वहाँ के किसानों के खिलाफ आंदोलन किया था। इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। कई बार एग्जाम में पूछा है कि बारडोली सत्याग्रह आंदोलन 1928 में जो हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। फिर उसके बाद वर्ली आंदोलन। फिर कौन सा आंदोलन है? वर्ली आंदोलन। ये 1945 में हुआ था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। फिर तेभागा आंदोलन, ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। 1946 में। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। ये भी जमींदारों के खिलाफ था। वहाँ के जमींदारों ने क्या किया, जैसे अकाल पड़ा वहाँ पर 1946 में, जैसे आपने जो आज सुना होगा नक्सलवादी जिसे कहते हैं, नक्सलवादी, तो इसी तेभागा आंदोलन से जुड़े हैं। करते क्या थे वहाँ के जमींदार, वहाँ पर जब अकाल पड़ा तो वहाँ के जो ये किसान थे, इन जमींदारों की खेती में जिनके पर कार्य करते थे, उनसे कहा कि अब अकाल पड़ा है तो हमें खाने को दीजिए। लेकिन इन जमींदारों ने, इन ब्राह्मणों ने उनको पेट पर लात मार के भगा दिया उनको। तो इन्होंने कहा कि हम लोग जो खेती करते हैं उसका 3 भाग हमें चाहिए। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 1946 में। बाद में यही आंदोलन बढ़ते बढ़ते इन्हीं जमींदारों के खिलाफ 1967 के समय में यही बना है। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी जगह है, उस नक्सलबाड़ी से जो आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए इनको कहते हैं नक्सलवादी। तो ये आंदोलन गलत नहीं था शुरुआत में। इसका नक्सलबाड़ी आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नक्सलबाड़ी कोनो गलत नहीं था, वो आंदोलन सही था। फिर बाद में उसमें जो राजनीति की गई है तब गड़बड़ी हुआ है उसमें। फिर है तेलंगाना कृषक आंदोलन। तेलंगाना कृषक आंदोलन कब हुआ था? 1946 में। कहाँ पर हुआ था? ये तेलंगाना में हुआ था। तो इतने आपको याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं याद करने हैं, इससे ज़्यादा आप लोग मत याद कीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन बार बार आता है। तो जो लोग भी वीडियो को देखेंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट और बाय।